मैं आपको सफ़ेद दाग के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। देखिए, सफ़ेद दाग इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन नॉवडेज। इसलिए कॉमन है क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी वाइट स्पॉट्स या सफ़ेद लॉस ऑफ पिगमेंटेशन विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा हो। कभी कभी ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिनके अंतर्गत सफ़ेद दाग प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट कम्प्लीटली वाइट, दे आर ऑफ वाइट। इसी सफ़ेद दाग की सही डायग्नोसिस करना और अर्ली डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये मान के चलिए कि अगर किसी बच्चे को सफ़ेद दाग हो रहे हैं तो 80% केसेस हैं कि इट्स अ केस ऑफ प्री विटिलिगो। वो विटिलिगो मान के ही आपको ट्रीट करना चाहिए और डॉक्टर से मिल के उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। मैं अक्सर पेरेंट्स को देखता हूँ जो मेरे पास आते हैं इस अविश्वास के साथ कि ये सफ़ेद दाग नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, आप बताइए क्या हो सकता है। तो मैंने बोला कि जो वर्स्ट कंडीशन है विटिलिगो है, विटिलिगो के मैक्सिमम केसेस अगर आप अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन उनको अवेट कर सकती है, रिकवर कर सकती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से पूरी तरीके से। अगर हम नहीं कर पाए तो कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर करेगा या पेशेंट के पास और भी दूसरी पद्धतियां हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको मैं एजुकेट कर पाऊँ कि अगर आपको लगता है वाइट स्पॉट है तो आप जरूर हमारे पास आइए, डॉक्टर्स के पास जाइए। जरूरी नहीं कि आप सीधे डर्मेट के पास पहुंच जाते हैं। डर्मेटोलॉजी का मतलब ये नहीं कि सभी स्किन की बीमारियों का उनके पास मोनोपोली है। कुछ ही बीमारियां हैं जिनको वो कंट्रोल को क्योर कर सकते हैं। बहुत ही गिनी हुई 1000 में से कोई 1-2 बीमारी जो क्योर हो जाती है डर्मेटोलॉजी में। ज़्यादा बीमारियां मैनेज की जा सकती हैं और वो भी इतने साइड इफेक्ट्स के साथ आप मैनेज करते हैं कि आप ले नहीं सकते। तो मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी और होम्यो डर्मेटोलॉजी के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए और आपको होम्योपैथी चिकित्सक के पास पहुँचना चाहिए जो कि डर्मेटोलॉजी में ट्रेंड है। और सफ़ेद दाग को कभी भी वेट एंड वॉच नहीं करना चाहिए, घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी होती है मिलानिन के लॉस से, इंजरी से होती है। चाहे वो बर्निंग के बाद इंजरी हो, फ्रिक्शन से हुई हो, चोट लगने के बाद हो, स्कार्स हो। तो ऐसे केस में अगर आप इस पे कॉस्टिक यूज करते हैं, कोई केमिकल्स यूज करते हैं जो आपको लोकल किसी ने सजेस्ट किया है, तो आप केस को खराब कर रहे हैं। बहुत बार पेशेंट शुरुआत में फ्लूटिवेट का यूज करता है या स्टेरॉइड्स का यूज करने लगता है। तो हमारे थेरापेटिक्स में, होम्योपैथी, एफआरएसएम में ये बहुत ही क्लियरली इंडिकेटेड है कि कोई बीमारी अगर उत्पन्न हो रही है तो आप उसको ऊपर से केमिकली दबा नहीं सकते हैं, बिकॉज प्रकृति के अगेंस्ट में आप वर्क करेंगे तो प्रकृति फिर आपके अगेंस्ट में वर्क करती है। और इसलिए बीमारियां जिनके ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल वर्क हो चुका होता है, पेशेंट भी कमजोर पड़ता है और बीमारियां भी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो कोशिश करिए कि आप आयुर्वेदा के डॉक्टर से मिलें। लगभग 10 में से जब भी आप ऐसे बीमारियों को लेकर, विटिलिगो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी डर्मेटोलॉजी की कंडीशन है, तो 10 में आप केस लेकर जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आयुर्वेदा का डॉक्टर अगर वेल ट्रेंड है तो 10 में से 8 केसेस रिकवर हो जाते हैं, 2 केसेस नहीं कंट्रोल में आते हैं। आप दूसरे आयुर्वेदा के डॉक्टर से मिलिए। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही सुपर साइंटिफिकली कारगर हैं, आप उनसे मिलिए स्पेसिफिकली। फिर भी अगर 1% एक केस नहीं ठीक हो पाया 10 में से, तो वो अपना डर्मेटोलॉजी से मिले, देखे किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट कैसे करना है आप डर्मेटोलॉजी से मिलिए, लेकिन अगर आपको हील करना है, रिकवर करना है, क्योर करना है तो आप डेफिनेटली आयुर्वेदा में आइए। दिस इज व्हाट माय एडवाइस। देखिए, ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो ज्यादातर एमाफेसी पोस्ट इंजरी तो होती है ये, लेकिन ये ज्यादातर दे आर देयर बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून चेंजेस। सो ऑटोइम्यून चेंजेस के अंतर्गत ही प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो सफेद दाग से जुड़ी हुई बीमारियां, उनमें से एक फंगल इन्फेक्शन, इसको हम कहते हैं पेट्रिसिस टीनिया वर्सिकोलर, पुराना नाम था उसका, जिसको सेहुआ कहते हैं हिंदी में। मैंने इसकी स्लाइड दी हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा लैकिन स्क्लेरोसिस और ऐसी बहुत सी स्किन की बीमारियां हैं जो क्रॉनिकली स्किन में इचिंग प्रोड्यूस करती हैं। स्क्लेरोसिस है, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या और भी दूसरी रेयर कंडीशन है, उनमें भी सफेद दाग होते हुए दिखता है। कभी कभी चोट लगने के बाद या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी भी व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, लेकिन वो रुके रहते हैं। व्हाइट स्पॉट्स छोटे बच्चों में ज्यादा डर्माटोमल अगर होता है तो इट्स वेरी टफ टू क्योर। इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखेंगे एक छोटा सा स्पॉट है, बहुत दिनों से चले जा रहा है, तो सेगमेंटल विटिलिगो इज वेरी कॉमन। आप इसकी भी एक पिक्स देख सकते हैं। नॉन सेगमेंटल विटिलिगो ऐसे सभी विटिलिगो जिनको हम सेगमेंट में नहीं डाल सकते, इसकी ब्रीफ डेफिनेशन सामने है आपके। लेकिन सर्जरी के बाद से वो एरिया के आसपास के एरिया वाइट होना शुरू होते हैं और भी बॉडी के पार्ट्स वाइट होते हैं। तो सर्जरी भी बहुत ही लास्ट ऑप्शन है। केमिकल ज्यादा मत लगाइए, मास्किंग मत करिए। केमिकल से उसकी मास्किंग करते हैं लोग, ओठ के ऊपर कलर लगाने लगते हैं वाइट होने पे, तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ट्रीटमेंट करने से चांसेस है कि आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कलर वगैरह और केमिकल्स का यूज किया, सर्जरी यूज किया, तो हो सकता है कि आप नहीं ठीक हो पाए। सो फ्रेंड्स, इन बातों को जरूर ध्यान रखें। मुझे आगे तक सुनने के लिए आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ।
और आप इसको साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी हेल्दी कमेंट उनको लिखें। बहुत सारी गलती हम करते हैं, वी आर नॉट परफेक्ट बट स्टिल वी वांट पीपल टू सब्सक्राइब एंड गिव अस अ पॉजिटिव कमेंट, और आप लिखें कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।